Hello dear student, my name is Anil Mugre and today in this video I will teach you class 10 physics chapter number 13 magnetic effects of electric current। ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, तो आप इस वीडियो में सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा और साथ में मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और मैपिंग जो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उसको कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैपिंग जब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आयरन फाइलिंग मेथड, ठीक है, फाइलिंग मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कंपास नीडल मेथड। ठीक है, कंपास नीडल मेथड। तो ये दो मेथड के थ्रू में हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड देखते हैं, आयरन फाइलिंग मेथड। आप बोलेंगे आयरन फाइलिंग क्या होते हैं? तो आयरन फाइलिंग जो होते हैं वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो पाउडर जैसे फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उसी को आयरन फाइलिंग बोलते हैं और इस मेथड में हम आयरन फाइलिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। ठीक है, और ये बार मैग्नेट को ले लिया आपने। एक आपको चाहिए ड्राइंग शीट, वाइट पेपर, ठीक है, और ड्राइंग बोर्ड चाहिए और ऑल पिंस चाहिए। ठीक है, कंपास नीडल, ये बाद में आपको वाला जो मेथड रहेगा कंपास वाला, इसमें हमको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको केवल बार मैग्नेट चाहिए, आयरन फाइलिंग्स चाहिए, ड्राइंग पिन चाहिए, वाइट पेपर। तो यहाँ पर ये कंपास, ये जो बार मैग्नेट हो गया, इसको हमको क्या करना है, एक वाइट पेपर के बीच में रखना है और वाइट पेपर को कहाँ पर आप लोगों को अटैच करना है, ड्राइंग बोर्ड में। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में अटैच कर दिया वाइट पेपर को, उसके बीच में सेंटर में आपने रख दिया बार मैग्नेट को। अब यहाँ पर देखिए आयरन फाइलिंग्स को आपको एक सॉल्ट स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हो, उसमें रखना है और उसके बाद में स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है। आयरन फिलिंग ऐसे 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 आपने इसको क्या कर दिया, इसके चारों ओर इवनली स्प्रेड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आप जेंटली, ठीक है, जेंटली यहाँ पर क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक, यहाँ पर इस बोर्ड को जेंटली पुश करेंगे। तो पुश करने के बाद में पुश करते जाएंगे तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगा, ये बोर्ड के अंदर में एक सिचुएशन बनेगा। ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ पोल। तो यहाँ पर देखिए एक आयरन फिलिंग जो होंगे, हम अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में आयरन फाइलिंग अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो आयरन फाइलिंग ऐसा अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ आयरन फाइलिंग्स का, ठीक है, अलाइन कर लेंगे अपने आप को, अलाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आयरन फाइलिंग है, यहाँ पर आयरन फाइलिंग है, यहाँ पर आयरन फाइलिंग है, यहाँ पर आयरन फाइलिंग, ऐसा कर्व के फॉर्म में, और यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा कर्व है यहाँ पर भी। तो उस फॉर्म में अपने आप को अटैच कर लेंगे बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, सराउंडिंग रीजन में। ठीक है, तो इससे हमको क्या जानकारी मिलता है, क्या नॉलेज मिलता है, जैसे ही आपने बार मैग्नेट के सामने में आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दिया और जेंटली पुश किया, तो यहाँ पर देखिए बार मैग्नेट के चारों ओर एक जरूर फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के कारण में आयरन फाइलिंग अपने आप को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कर्व में। तो यहाँ पर हमको ये जानने को मिला, इस आयरन फाइलिंग का जो प्रोसीजर हो रहा है, ये सारा अपने आप को अलाइन करने का, ये हो रहा है फोर्स के कारण में, और उस फोर्स को ही बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो हमने ये आयरन फाइलिंग्स के लाइंस को, कर्व को देखा, वो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
और या इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये ट्रेस कर लिया हमने, मैप कर लिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, ठीक है, कौन से शेप में होते हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं एक मैग्नेट रखा हुआ है और कैसे अपने आप को अलाइन करे हुए हैं, आयरन फाइलिंग्स कैसे अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपने मेथड देख लिया आयरन फाइलिंग वाला। दूसरा मेथड देखते हैं कंपास नीडल मेथड, ठीक है। तो कंपास नीडल मेथड चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंपास नीडल मेथड में क्या होता है, हमने बार मैग्नेट लिया, ठीक है, और बार मैग्नेट को हमने कहाँ रखा, वाइट बोर्ड, एक वाइट पेपर में हमने रख लिया इसको, ठीक है, और वाइट पेपर को बोर्ड में हमने फिक्स कर लिया, भी सेंटर में हमने रखा यहाँ पर बार मैग्नेट को। और उसके बाद में जो बार मैग्नेट के सामने में नॉर्थ पोल में हम एक स्मॉल कंपास को लेके आएंगे, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेट होता है उस कंपास के अंदर में, ठीक है, और वो मैग्नेट जो होता है एकदम बहुत ही छोटा होता है, पतला होता है, और वो जो मैग्नेट होता है, ठीक है, वहाँ पर जो पोल होते हैं उसके, है ना, साउथ पोल होते हैं उसमें, और एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, और ये इनक्लोज रहता है एक एल्यूमिनियम के केस में, और ऊपर का जो टॉप रहता है वो ग्लास का रहता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर का टॉप, और इसमें डायरेक्शन बने होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, है ना, वेस्ट ईस्ट, इस टाइप का इसमें डायरेक्शन बना होता है। अब यहाँ पर देखिए इस कंपास नीडल को छोटा सा है, यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल जरूर साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसका साउथ पोल जो है कंपास का, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्थ पोल किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, आपका साउथ पोल आ गया, यहाँ पर आ गया आपका नॉर्थ पोल। क्लियर है। तो इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस कंपास को, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर लीजिए। उसके बाद फिर ये जो पोजीशन दिख रहा है सेकंड नंबर वाला, उस पोजीशन में कंपास को रखिए, ठीक है। तो कंपास को रखने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपको मिलेगा एक डिफ्लेक्शन कंपास में, ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि इसका जो साउथ पोल है वो इधर की ओर होगा और नॉर्थ पोल ऊपर की ओर होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर ये पॉइंट 2 और यहाँ पर एक नया पॉइंट मिल गया, पहले से था 2, यहाँ 3 पॉइंट मिल गया। उसके बाद फिर कंपास को उठा के फिर ये पॉइंट 3 में रखेंगे। तो पॉइंट 3 में रखने के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा करते 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 यहाँ पर 4, फिर उसके बाद ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसा 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 आपको कर्व लाइक शेप मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से भी सेम प्रोसीजर को करेंगे तो सेम यहाँ पर भी आपको ये आपको शेप मिलेगा, ठीक है। कंपास नीडल को यहाँ पर रखते गए और यहाँ पर आपको ये शेप मिला, और ये जो शेप मिल गया, ठीक है, ये किस टाइप का शेप रहेगा, कर्व का शेप। तो वैसा डिफरेंट पोजीशन में, इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में आप रखते जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा कर्व मिलते जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, और यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा, तो ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये कर्व जो मिलेगा आप लोगों को, ये कर्व कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। आपने समझ लिया कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है मैपिंग के थ्रू में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गया आपका कंपास नीडल मेथड, जहां पर हमने कंपास को प्लेस करते गया और अट्रैक्शन होते गया। जब डायरेक्शन हुआ नॉर्थ और साउथ का, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल जो है ये रिपेल करता है नॉर्थ पोल को कंपास का, और नॉर्थ पोल ऊपर की ओर चला गया और साउथ पोल यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को ही हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते क्या है, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं स्क्रीन में। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक
स्पेस एक रीजन होता है मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है, और वो रीजन में मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है उस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेट है यहाँ पर इसके चारों ओर एक रीजन है, ये रीजन को ही बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाऊं मैं कंपास को यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है ये मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड और डिटेक्टेड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जहां पर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है इस मैग्नेट का। तो मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मैग्नेटिक मटेरियल लाना पड़ेगा। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल को ला के आप देखिए जहां पर वो अट्रैक्शन होगा वहां पर समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर समझ आया। और जहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे मैं यहां पर बताया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दो मेथड। अब यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर मैग्नेटिक लाइंस, ये है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर दिख रहे हैं आपको, और आप यहां पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर क्या है, ठीक है। जो रीजन बना हुआ है, ठीक है, वो रीजन के चारों ओर जो ये शेप बना हुआ है कर्व वाला, ठीक है, ये कर्व वाला शेप जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी है ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स ए क्लोज्ड कर्व। तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है? क्लोज्ड कर्व बनाता है। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका जो फील्ड लाइन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे। ये क्या कर्व है? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्लोज्ड कर्व बनाता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसका पिक्चर भी देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो क्लोज्ड कर्व बनाता है, और ये नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है और साउथ पोल में मर्ज करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट from north pole of the magnet and merge at south pole of the magnet, ठीक है। emerge which means come out। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में चले जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलना आउटसाइड मैग्नेट ना, याद रखिएगा इस बात को। और ये बात कहाँ हो रही है? इमर्ज होते हैं आउटसाइड मैग्नेट। आउटसाइड मैग्नेट से ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में मर्ज होते हैं। और दूसरा, ये साउथ पोल में मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इनका डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ होता है? इनसाइड मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, तो आप बोल दिए फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्योंकि आपके माइंड में वही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको क्या बताना पड़ेगा? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। और आउटसाइड मैग्नेट, या आपको बोल दिया डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, सिंपली बोल दिया, आउटसाइड इनसाइड कुछ नहीं बोला। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ये आपने पता कर लिया क्लोज कर्व होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। तो डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, तो ये क्या बताता है, फील्ड लाइन जितना क्लोज होंगे उतना ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अगर वहां पर क्लोज नहीं है तो स्ट्रेंथ कम होगा, क्लोज है एकदम तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होगा। तो यहां पर एक सिंपल सी बात हम देखते हैं, आप जब ट्रेस करेंगे ग्राफ को, कर्व को ट्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पोल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेट का जो पोल होता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो उस पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। इसका मतलब ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज नियर द पोल्स इज वेरी हाई, ठीक है। पोल के सामने में बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पर क्लोजनेस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वहां पर बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ज्यादा होता है। और अगर आप देखेंगे पोल्स में स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा, ग्रेटर, स्ट्रेंथ क्या हो गया यहाँ पर, ग्रेटर पोल्स में, याद रखिए। और जब हम इसकी बात करते हैं इस प्लेस का, ये मिडिल वाला प्लेस है ना, यहाँ पर जो क्लोजनेस होगा थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोजनेस क्या दिख रहा है आपको, इस प्लेस में, मिडिल वाले प्लेस में, ठीक है। यहाँ पर क्लोजनेस क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर है। अब उसके बाद में यहां पर नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आपका आंसर होना चाहिए वहां पर नो। एक रीजन आपको पूछ दिया गिव द रीजन, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसका रीजन क्या बताना पड़ेगा, चलिए रीजन मैं बता देता हूं। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से। अब आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये यहां पर आपने कंपास रखा हुआ है मान लीजिए इस पॉइंट में, तो इसका मतलब ये जो कंपास है वो कंपास को दो डिफ्लेक्शन, दो बताना पड़ेगा, दो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और इधर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शन को की ओर पॉइंट आउट नहीं हो सकता, नॉर्थ और साउथ की ओर ही होगा, वो अलाइन करेगा अपने आप को, नॉर्थ साउथ किया फिर इधर कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने डायरेक्शन ले सकते हैं, कंपास नीडल के थ्रू में, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू में दो डायरेक्शन ही ले सकते हैं, नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपने कंपास को रखा तो इसमें दो डायरेक्शन मिलेंगे, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला, ठीक है। चार डायरेक्शन यहाँ पर मिलेंगे नहीं, नॉर्थ साउथ फिर और दूसरी तरफ अलाइन नहीं करेगा, एक ही जगह अलाइन करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल येट दे रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज रियल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होते, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। यहाँ पर हमने इसको ट्रेस किया हुआ है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी करते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंपास को रख के, मैग्नेटिक कंपास को रख के, मैंने आप लोगों को बताया था प्रैक्टिकल कैसे करते हैं आयरन फ्लिंग्स के थ्रू, तो हमने वहाँ पर ट्रेस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो वहाँ पर वो जो लाइंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, रियल नहीं होते। रियल नहीं होने के बाद भी वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड विच इज रियल। क्यों रियल है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू में, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वहां पर फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रियल ना होते हुए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो रियल होते हैं, क्योंकि वहां पर उसका प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।